नाउ हियर आप देख सकते हैं कि W बिलोंग्स टू ए बी स्टार, दैट मीन्स W कैन बी मिनिमम। W क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ सर के ऊपर इसके स्टार है, तो W मिनिमम कितना हो सकता है, एप्सिलॉन हो सकता है, सिंगल ए हो सकता है, सिंगल बी हो सकता है, ए बी, आई मीन यू कैन टेक W एनीथिंग। और W T रिप्रेजेंट करता है उसका रिवर्स। इफ यू टेक हियर W एज अ ए बी, देन डब्ल्यू टी विल बी नथिंग बट द बी ए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने डब्ल्यू की वैल्यू क्या की ली है। अगर आपने डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर ए बी बी ली है, देन डब्ल्यू टी दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज, देन इट विल बी द डबल बी ए हो जाएगा। तो लेट्स सी दैट कि इसका हम ग्रामर बनाने जा रहे हैं। तो ग्रामर में बेसिकली हमें सबसे पहले देखना होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में अगर हमने यहाँ पे लिया एस टेंस टू, अगर हमने एस ले लिया और एस में हमने यहाँ पे क्या लिया कि अगर यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर ये W एप्सिलॉन है तो ऑब्वियसली उसका ट्रांसपोज भी एप्सिलॉन होगा। ओके, बिफोर दिस आई विल ड्रॉ द सम लैंग्वेजेस। तो अगर हमने यहाँ पे W को एप्सिलॉन रखा तो मिनिमम स्ट्रिंग C आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, अगर सपोज W को हमने A रखा देन इट विल बी ACA। अगर हमने यहाँ W को B रखा देन इट विल बी BCB। if you take here W as a AB then the string will be ABC and then इसका उल्टा करेंगे because the W transpose है BA आ जाएगा। if you take here BA as a W then इसका रिवर्स क्या आ जाएगा AB, यानी C के बाद जो होगा उसका रिवर्स पोर्शन होगा, C के पहले जो है जो भी आपने W में कंसीडर किया है वो आएगा। लाइक दैट यू विल गेट द स्ट्रिंग। तो अब आप देखिए S मैंने लिया तो मिनिमम हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने C ले लिया। और अब अगर देखें, अगर इस वाले कॉम्बिनेशन को देखें तो इट कैन बी ए एस ए या फिर क्या हो सकता है बी एस बी। अगर आप देखें यहाँ पर तो अब आप देखिए ये एक सफिशिएंट हो गया। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर एस की जगह सी रखेंगे तो यू विल गेट दिस वन। अगर एस की जगह यहाँ पर भी सी रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब आपको चाहिए अगर ये वाली स्ट्रिंग, तो आप देखिए मैं यहाँ से डेराइव करके दिखाती हूँ। पहले हमें देखिए ए चाहिए तो आई विल यूज दिस प्रोडक्शन ASA। अब हमें क्या चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट बी कैरेक्टर चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ एस हम यहाँ पर ले लेंगे BSB एंड A, क्योंकि हमने S को रिप्लेस कर दिया BSB से। तो आप देखिए AB आ गया, BA आ चुका। अब S को हम किससे कर ले, इस टर्मिनल एलिमेंट से, दैट इज नथिंग बट ABCBA। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 प्रोडक्शन इज सफिशिएंट टू जनरेट सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, यानी इस तरह की लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए ये प्रोडक्शन हमारे पास सफिशिएंट है। तो फॉर दिस अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि G हमारा क्या हो जाएगा, G में आएगा हमारा V की वैल्यू क्या हो गया कैपिटल S। सिग्मा क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा में आएगा स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c। यहाँ 3 डिफरेंट सिंबल्स यूज हुए, A B एंड C यहाँ पर पहले से गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पर P होगा तो P की वैल्यू हमारे पास S टेंस टू स्मॉल c, देन ASA एंड BSB एंड देन ये क्लोज कर देंगे एंड स्टार्ट सिंबल ये हो गया। तो आपका जो ग्रामर है वो कुछ ये है। तो दिस इज नथिंग बट द ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज, आई मीन ये जो लैंग्वेज यहाँ पर गिवन थी उसके लिए ये ग्रामर आ गई आपकी। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर उसने पूछा था ग्रामर बताना है इस लैंग्वेज का, सॉरी हाँ यहाँ लैंग्वेज गिवन थी, इसका हमें ग्रामर डिजाइन करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वन मोर क्वेश्चन। जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस इसका पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी हमने किया है। तो अगर आप देखें यहाँ पर क्या है कि आपका ये जो लैंग्वेज गिवन है, इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर L इज नथिंग बट हियर A की पावर N, B की पावर N, C की पावर I गिवन है। एंड आप देख सकते हैं कि N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड I की वैल्यू, यानी कि अगर I की वैल्यू 0 रख दे तो इस लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, आई मीन इस L को अगर मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं L1 यूनियन L2 में, तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। L1 में अगर हम कहते हैं कि यहाँ C की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, I की वैल्यू 0 हो गई, देन योर लैंग्वेज विल बी A की पावर N, B की पावर N। जस्ट नाउ आई डिस्कस इन द प्रीवियस क्वेश्चन। एंड L2 यहाँ पर क्या आ रहा है, A की पावर N, B की पावर N एंड C की पावर I, और इन दैट जो आपकी N की वैल्यू है 1 एंड I की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड I इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें हमने I को 0 कर दिया इसीलिए C का पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें I ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं करेंगे बल्कि हम लिखेंगे I इज ग्रेटर देन 0 ओनली। तो ये जो लैंग्वेज है ग्रेटर देन 0 के लिए और ये जो लैंग्वेज है ये, तो एक सिर्फ आइडिया देने के लिए मैंने इसे ब्रेक किया फर्दर। तो देन यू कैन डू दैट कि इसके लिए तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ग्रामर बनाई थी, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, S टेंस टू AS
बी एंड एस को हमने ए बी ले लिया था, बट अब हमें यहाँ पे सी पार्ट भी चाहिए। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है कि एक सिंगल वेरिएबल से हम ए बी सी, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया ए एस बी सी तो भी हमारी क्वांटिटी वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी कि हम कैसे यहाँ पर नंबर ऑफ सी कैसे रोटेट कराएं, क्योंकि एस को जब रिप्लेस करोगे तो ए एस यहाँ पे अगर फिर से आपने रख दिया तो ए एस बी सी और इसके बाद ये बचा हुआ बी सी, जबकि ये कह रहा है कि ए फॉलोड बाई बी, बी फॉलोड बाई सी। अब आप देखिए सी के बाद फिर से बी आ गया, तो ये क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा इफ आई एम गोइंग टू राइट लाइक दैट। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेंगे कुछ ऐसा, एस टेंस टू मैंने लिया ए बी एंड अगेन आई एम गोइंग टू डिफाइन यहाँ पर ए क्या है। ए को मैं ये L1 के लिए डिज़ाइन करूँगी, L1 के लिए इसलिए करेंगे कि यहाँ ए बी है केवल पार्ट में, तो हमने यहाँ पर लिखा ए बी एंड अगेन मिनिमम हम एलिमेंट क्या रखें, क्योंकि n इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, देन आई विल टेक हियर ए बी ओनली। तो ये तो पार्ट हो गया। एंड अगेन अगर हम यहाँ पे बी की बात करें कि इसका बी वाला पार्ट हम क्या लेंगे, तो बी हमें क्या रखना है, जब हमने केवल ये रखना है L1 को, तो जो बी वाला पार्ट है दैट मीन्स सी जो बचेगा, सी 0 आना चाहिए, यानी मिनिमम हम एप्सिलॉन ले सकते हैं, मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं, दैट इज अ सी बी। अगर आपने बी की वैल्यू 0 रख दी यहाँ पर तो सिंगल टाइम सी आ जाएगा, एप्सिलॉन रख दी तो आपका यहाँ पे सी आ जाएगा, अगर आपने एप्सिलॉन नहीं रखा तो ये नंबर्स बढ़ता जाएगा। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स कि क्या हमारी इस लैंग्वेज को ये जस्टिफाई करेगा कि नहीं। हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रामर हमने डिज़ाइन किया है, तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं। लेट्स सी दिस। तो एल हम यहाँ पे क्या लेंगे वो चेक करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे लिया एस टेंस टू ए बी और हमने यहाँ पर ए को रिप्लेस किया मान लीजिए मिनिमम स्ट्रिंग से, दैट इज ए बी, और बी को हमने यहाँ पर लिया मिनिमम स्ट्रिंग एप्सिलॉन है, देन आई केप्ट हियर एप्सिलॉन, देन इट इज़ नथिंग बट द ए बी। अगर आप देखिए तो इस ग्रामर से इस लैंग्वेज से अगर आप देखिए तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी, जब एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए बी आ जाएगा और सी की वैल्यू 0, दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर ए बी को मिनिमम ना रख के बल्कि हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दैट मीन्स ए को रिप्लेस कर देते हैं इससे ए बी, एंड बी को हमने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए हमने बी को एप्सिलॉन नहीं रखा, सी बी रख लिया, देन आई केप्ट हियर सी बी। अब अगर आप देखें यहाँ पे कैपिटल ए को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए बी बी एंड देन सी को एज इट इज़ रहने दिया, बी को यहाँ एप्सिलॉन रहने दिया, तो ये हो गया डबल ए डबल बी सी आ गया। अब देखिए यहाँ पे सी जो है वो एन के बराबर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो ये क्या आ गया, डबल ए डबल बी सी। सपोज करिए अगर हमने यहाँ पर ए को स्मॉल ए बी से इससे रिप्लेस कर दिया, एस यहाँ पर ये है, एंड बी एज इट इज रहा, और बी को मैंने क्या रख लिया यहाँ पर सी बी रख लिया, एंड बी को फिर मैंने यहाँ एप्सिलॉन कर दिया, देन इट विल बी ए बी सी ऑल्सो। तो यहाँ पर देखिए आपका ए बी सी। ऐसा नहीं है कि एन और आई की, क्योंकि अलग अलग चल ज़रूर रहे, बट हो सकता है समटाइम्स एन की वैल्यू 1 हो और आई की वैल्यू भी 1 हो, तो ये देखिए तीनों नंबर से एक होंगे। एन की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 2 है, तो इट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। सपोज करिए एन की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई की वैल्यू केवल 3 है तो आप यहाँ पर सी क्यूब, यानी कि सी जो है वो ए बी से डिफरेंट होगा। पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, हर एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए इक्वल टू द नंबर ऑफ बी है, बट सी कैन बी डिफरेंट हियर क्योंकि सी की पावर अलग है। ठीक, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या, हम आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या हम यहाँ पर ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल हियर? तो अब आप देखेंगे कि इसके लिए हम यहाँ पर पीडीए डिज़ाइन कर सकते हैं। CFG इज पॉसिबल हियर बट नॉट बाय द सिंगल स्टैक ऑपरेशन। इसको हम डबल स्टैक ऑपरेशन से करेंगे। ऐसा नहीं कि इसके लिए हम CFG नहीं बना पाएंगे, डेफिनेटली हम बना पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का 2 जो है वो इसी के बेसिस पे है। इसका CFG तो पॉसिबल है बट इसका सिंगल स्टैक PDA पॉसिबल नहीं है। देन वी विल लुक फॉर द 2 स्टैक PDA जब हम यहाँ पे तीनों की पावर सेम लेना चाहें, या इसी तरह से अगर हम यहाँ पर A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n, D की पावर n लेना चाहें,
इस केस में क्या हम CFG डिज़ाइन कर पाएंगे? कर लेंगे इसको पार्ट ऑफ दैट करके, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसके लिए भी हम सिंगल स्टैक PDA नहीं बना पाएंगे। जैसे जैसे पावर्स और नंबर ऑफ सिंबल्स बढ़ते जाते हैं, हमारा जो स्टैक ऑपरेशन होता है वो भी बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स वी विल लुक फॉर द मोर कंटेनर। अगेन दिस लैंग्वेज इज हैविंग द प्रॉब्लम फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स। तो हम क्या चलेंगे, 5वीं यूनिट में पढ़ेंगे ट्यूरिंग मशीन। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चैप्टर है कि किस लैंग्वेज में क्या फेलियर होता है, जिसको हम अगले जनरेशन में मॉडिफिकेशन हुआ और उसके लिए एक नए ऑटोमेशन का जनरेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन इज द यूनिवर्सल, आप कह सकते हैं एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन द ट्यूरिंग मशीन। उसका नेचर ये था कि वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मूव कर पाता है, उसका जो हेड है, दैट इज द रीजन वहाँ पे ट्यूरिंग मशीन में सारी प्रॉब्लम